हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने असिस्टेंट टीचर 2023 के क्वेश्चन पेपर में सीटीपी और हिंदी के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम लोग पर्यावरण, कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन से। पहला है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भारत का जूलॉजिकल सर्वे, भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारत के वन्य जीव संस्थान और डी है ऊपर के सभी। तो भारत का कौन सा संस्थान है जो पर्यावरण कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये तीनों ही संस्थान हैं जो पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है मीथेन, एन ब्यूटेन, एन ऑक्टेन और एन ब्यूटेन का मिश्रण। तो प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो प्राकृतिक गैस मीथेन से बनी होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित हैं। ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर किससे संबंधित हैं? वायुमंडल से, स्थलमंडल से, जलमंडल से या जीवमंडल से? तो ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित है वायुमंडल से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी थी? ह्यूमन ने, ग्रामस्की ने, मीड ने या गिडेंस ने? तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक मीड के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, वाली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? मिट्टी का जैविक कार्बन, मिट्टी का नाइट्रेट, मिट्टी का फास्फेट या मिट्टी का फ्लोराइड? तो बाली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग मिट्टी के जैविक कार्बन के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? समाज है, समुदाय है, परिवार है या अड़ोस पड़ोस है? तो मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह होता है परिवार, क्योंकि मनुष्य जब शिशु होता है तो वह अपने से परिवार के इर्द गिर्द ही रहता है। इसी वजह से मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह का परिवार होता है। 117 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है? तो वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित और घोषित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क किससे संबंधित होगा? तो जाहिर सी बात है, नेशनल पार्क जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही संबंधित होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। 117 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है। यह गतिविधि निम्न के अंतर्गत आती है? परियोजना कार्य, अभिहस्तांकन, क्षेत्र का दौरा या प्रयोग? तो ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है। यह गतिविधि क्षेत्र के दौरा के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है? परिवार का, संगठन का, समुदाय का या जाति का? तो जनजाति किसका उदाहरण है? तो जनजाति समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी? प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी? रूसो, लुईस अगासिज, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं? तो प्रकृति अध्ययन की नींव रखने वाले थे लुईस अगासिज। ऑप्शन बी सही आंसर है। 121 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि? का नाम रेड डाटा बुक में आता है, उनकी मौजूदगी से जंगली कुत्ते गायब हो गए, इसे राज्य पशु के रूप में चुना गया है और डी है यह लगभग सभी भारतीय वनों की खाद्य श्रृंखला का केवल एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया क्योंकि इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 122 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विषाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया, फाइलेरियासिस,
कुष्ठ रोग या इन्फ्लुएंजा। तो 122 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से, इन चारों में से कौन सा रोग है जो विषाणु जनित रोग है, तो इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है? सेल्यूलेज, इन्वर्टेज, प्रोटीएज या डिहाइड्रोजनेज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेज। ऑप्शन डी सही आंसर है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ओजोन दिवस और विश्व एड्स दिवस, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई। अब बचा क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो वो 7 अप्रैल। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, वो ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, बी में। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं। BOD स्तर डैश वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो 1 से 2 ppm, 2 से 3 ppm, 3 to 5 ppm या 4 to 6 ppm। तो BOD स्तर डैश डैश वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 to 2 ppm। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है यदि रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा होती है। एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है यदि रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा होती है। तो 7.0 to 7.9। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया था? मई 1986 में, नवंबर 1986 में, जून 1972 में या जून 2012 में। तो भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, मई 1986 में। सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि पौधे आसानी से उग जाते हैं, क्योंकि पौधे पौष्टिक होते हैं, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं और क्योंकि पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे एक मनुष्य की ऊर्जा क्या होती है? तो मनुष्य की ऊर्जा भोजन है, वैसे ही पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी और से अपना भोजन ग्रहण नहीं करते। तो पौधे अपनी ऊर्जा या भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं, इसी वजह से सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही शुरू होती हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन है, कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बुनाई, कतरनी, कटाई या उटाई। तो कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया उटाई कहलाती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है। खतरनाक अपशिष्ट की क्या विशेषता है? विषाक्तता, प्रतिकारता, प्रज्वलन या ऊपर के सभी। तो खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 131 नंबर का क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए इसे भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या डेटा कार्ट्रिज। तो 131 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 132 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है डैश डैश कहलाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है, वह क्या कहलाता है? तो 132 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। उसे कंप्यूटर वायरस के नाम से जानते हैं। 133 निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन।
ऑप्शन बी है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन और ऑप्शन सी है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर माउस और कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है परंतु प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और यहाँ मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इस वजह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये जो समूह है वो केवल इनपुट डिवाइस है। 134 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश वह समीकरण है जो आपको एक्सेल, एमएस एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है फंक्शन, रेफरेंस, फॉर्मूला और डी है कांस्टेंट। तो डैश डैश वह समीकरण है जो आपके एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला वह समीकरण होता है जो आपके एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। 135 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तर या प्रश्न पूछने का माध्यम है? गूगल ड्राइंग, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म या गूगल डॉक्स। तो 135 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर का क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरफेस सर्विस पैरामीटर, इंटरनेट सर्विस पैरामीटर या इंटरनेट सर्विस प्रोसेसिंग। तो आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूर्ण रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, सीडी का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर डिस्क होता है, कॉपर डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है या डी में से कोई नहीं। तो सीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। 137 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से किया जाता है? फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर जेट प्रिंटर। 139 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है पूछा गया है। तो बूटिंग है, डिस्क मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, डेटा क्लासिफिकेशन नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डेटा क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। विषम विकल्प को चुने, TIFF, JPEG, MPEG या GIF। तो विषम इसमें हो जाएगा MPEG, क्योंकि यह एक वीडियो प्रोवाइडर है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 141 नंबर का क्वेश्चन है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है? बस्तर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र या दूरगी क्षेत्र। तो साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? साल वनों का द्वीप बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह बार बार रिपीट होता है। अगला है, भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरोन मानव रहित हवाई वाहन UAV पट्टे पर लिए हैं? तो अमेरिका से, इजराइल से, फ्रांस से या जापान से। तो भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरोन पावर रहित हवाई वाहन पट्टे पर लिए थे? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, इजराइल से लिए थे। 143 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका, यूके, जापान और रूस। तो ऑप्शन जो है डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इंदिरा 2021 भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, MGK मेनन, APJ अब्दुल कलाम। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन सी सही आंसर है, छत्तीसगढ़ में। 146 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा,
खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना करने वाले थे जिन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसमें ये चारों ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, क्योंकि भारत से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1967 को। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता कि पहला रॉकेट कब बना था, तो हमारा आंसर हो जाता 21 नवंबर 1963। इससे भारत का पहला रॉकेट बना था। और भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? राजिम, खरौत, मैनपाट या भोरमदेव? तो छत्तीसगढ़ का काशी खरौत को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? कौशल था, दक्षिण कौशल था या उत्तर कौशल था या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम था दक्षिण कौशल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सैल समूह का विस्तार है? 17%, 20%, 28% या 27%? तो छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सैल समूह का विस्तार है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 17%। और गोंडवाना सैल समूह छत्तीसगढ़ के किस दिशा में विस्तारित है? तो उत्तर दिशा में विस्तारित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ईवीएस, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।